हेलो फ्रेंड्स, मैं दियांश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जीडी कैंपस पर स्वागत करता हूं। आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा नंबर सिस्टम। इसकी डेली कंटिन्यू क्लास चलेंगी और डेली 8 या 9 बजे तक अपलोड हो जाया करेगी। ठीक है, तो हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में हम फर्स्ट पॉइंट लेंगे नंबर्स। ठीक है, तो जो नंबर्स होता है हमारा, नंबर्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं। नंबर हमारे टू टाइप्स के होते हैं, रियल और इमेजनरी। जो रियल होते हैं जैसे कि +3 +2 +1 या फिर -2 -3 -1 जो भी होगा। ठीक है, जिनको हम सीक्वेंस लाइन में लिख सकते हैं, जिनको हम नंबर लाइन में लिख सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। जैसे कि रियल नंबर, और ये होते हैं सेकंड हमारे इमेजनरी नंबर। ठीक है, इमेजनरी नंबर। रियल नंबर जैसे कि मैंने भी आपको बताया, जो हम सीक्वेंस लाइन में ले सकते हैं, जिनको हम नंबर लाइन में ले सकते हैं, उनको हम बोलते हैं रियल नंबर। जैसे कि हमारी ये लाइन हुई, लाइन में हमारे -3 या फिर -2 -1 जो भी है एक्सेट्रा, ये हमारा 0 हुआ, +1 +2 या फिर +3। ठीक है, अब हमारा रियल नंबर तो हो गया। अब हमारा इमेजनरी नंबर क्या होता है? इमेजनरी नंबर जैसे कि हम जो सिंपली लिखा हुआ इसमें इमेजनरी नंबर जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। जैसे कि मैंने इमेजनरी नंबर का हमारा होता है ये आपने पढ़ा होगा आयोटा, इसको हम आयोटा बोलते हैं। ठीक है, इसको हम आयोटा बोलते हैं। इमेजनरी नंबर स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। जैसे कि मैंने बोला -19 अंडर रूट। ठीक है, या फिर -3 मान लो, या फिर -2 मान लो, जो भी है एक्सेट्रा। ठीक है, तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं? इनको करने के लिए जो आयोटा हमारा होता है ना, आयोटा की हमारी वैल्यू होती है -√1। ठीक है, -√1, इसकी क्या वैल्यू क्या होती है हमारी? -√1। तो इसकी जगह पे -√1 रन लो तो, ठीक है, तो जो भी आएगा 19 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? 3 आयोटा हो जाएगा, इसका 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम इमेजिनरी नंबर में हमारे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर हो गए। ठीक है, तो हम फर्स्ट वन लेते हैं अब रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है हमारा? रियल नंबर, तो रियल नंबर हमारा टू टाइप का होता है, इंटीजर एंड डेसिमल। ठीक है, टू टाइप का होता है, इंटीजर एंड डेसिमल। इंटीजर्स एंड डेसिमल। ठीक है, रियल नंबर हमारे टू टाइप्स के होते हैं, इंटीजर एंड डेसिमल। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, और डेसिमल को बोलते हैं हम दशमलव, जैसे कि आपको पता ही होगा। ठीक है, अब हम देखो रियल नंबर में हमारे 2 पॉइंट्स हो गए, इंटीजर्स और डेसिमल। ठीक है, तो इसको हम पहले इंटीजर्स को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम करते हैं डेसिमल को। तो डेसिमल होता क्या है? तो डेसिमल लेते हैं हम पहले। स्टार्ट करते हैं डेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल हमारे 2 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। फर्स्ट वन लेते हैं हम टर्मिनेटिंग और सेकंड हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग जैसे कि मैंने बताया, टर्मिनेटिंग होता है जैसे कि जिसको हम P/Q वैल्यू में लिख सकते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग जिनको हम P/Q में नहीं लिख सकते। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल लेता हूँ टर्मिनेटिंग के। तो टर्मिनेटिंग के जैसे कि मैंने एग्जांपल लिए 0 ऐसे कि 0 लिया मैंने, 25 लिया। ठीक है, यहाँ पे 0 जो भी है एक्सेट्रा 50 लिया, जो भी है। ठीक है, तो जिनको हम P/Q में ले सकते हैं। जैसे कि इसका हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 25 का, तो हम क्या देखेंगे, जो हमारा डेसिमल है, डेसिमल से पहले जितनी वैल्यू आती है उनको हम इतने 0 लगा देते हैं, तो 25/100। ठीक है, तो कितना हो गया 1/4। ठीक है, 1/4। अब क्या होगा, जैसे कि 50 है, 50 का क्या होगा, 50/100 हो गया। ठीक है, तो 50/100 का क्या होगा, 1/2 सिंपल। ठीक है,
तो जैसे कि अगर हम नेक्स्ट लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉन टर्मिनेटिंग पी अपॉन क्यू वैल्यू में नहीं लिख सकते। जैसे कि हमने ये लिखे थे पी अपॉन क्यू, ठीक है। पी हमारा क्या हुआ था 25 हो गया था और क्यू हमारा हो गया था 100, जिसका हमारा आया 1/4, ठीक है। अब हमारा था नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हम रिपीटिंग। सेकंड है हमारा नॉन रिपीटिंग। अब देखो रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होता है। रिपीटिंग जैसे कि एक कोई 0 के बाद या फिर कोई 1 के बाद या फिर डेसिमल के बाद जो वैल्यू रिपीट होती जाती है उसको हम रिपीटिंग बोलते हैं, और जो रिपीट नहीं होती उनको हम नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। जैसे कि मैं रिपीटिंग की बात करूं तो 0.777777 जो भी है ये रिपीट होती जाती है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? रिपीटिंग बोलते हैं, ठीक है। इनको हम पी अपॉन क्यू में क्यों नहीं लिखते? क्योंकि हमें पता नहीं होता कि इसके बाद कितना 77 होगा। अगर हम जितना पता नहीं होगा तो उतना हम अपॉन में 0 नहीं लगा सकते हैं, तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग को इसीलिए हम पी अपॉन क्यू वैल्यू में नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे कि मैंने इसी में एग्जांपल लिया एक और, जैसे कि 829 या है ना, या फिर 829 829 एक्सेट्रा, ये भी चलती रहेगा, ठीक है, ये चलता रहेगा, तो ये हमारा ख़त्म नहीं होगा। तो ये हमें पता नहीं होता कि ये कहाँ तक है, ठीक है। जो रिपीट होता जाता है तो वो क्या होता है, वो पी अपॉन क्यू वैल्यू में नहीं ले सकती है। अब आता है हमारा नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन रिपीटिंग क्या होता है? नॉन रिपीटिंग जैसे कि मैंने बताया अभी आपको रिपीटिंग क्या होता है। अब रिपीट का ही नॉन रिपीट अपोजिट ही होगा, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया 0.124876 जो भी है 92 ये चलता रहता है, ठीक है। जिसका कभी एंड नहीं होता है, ये फाइनाइट तक होता है, ठीक है, इनफाइनाइट तक होता है, इसका कभी एंड नहीं होता। तो उनको क्या बोलते हैं हम? नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग को कभी हम पी अपॉन क्यू वैल्यू में नहीं लिख सकते, ठीक है, बस यही, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारे ये रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग होता है ना, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर हम इनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का, ठीक है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के रिपीटिंग का, इसको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग का हमारा जो नॉन रिपीटिंग होता है इसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। अब देखो समझ में आ गया डेसिमल होता क्या है। तो डेसिमल में मैं एक और बार समझा देता हूँ। डेसिमल में हमारे 2 टाइप्स से टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग हमारा क्या होता है, जिसको हम पी अपॉन क्यू वैल्यू में लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 0.25 इक्वल्स टू 25 अपॉन 100 हो गया, ठीक है, तो इसका क्या हुआ 1/4 हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लिया था मैंने 0.50, तो इसका क्या हुआ 50 अपॉन 100 हो गया, जैसे कि 1/2 आ गया इसका, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया आपको पी अपॉन क्यू में हम लिख सकते हैं, ओके। तो अगर हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया था नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग के मैंने आपको बताया जो वैल्यू रिपीट होती जाती है डेसिमल के बाद, जो वैल्यू रिपीट होती जाएगी इसको हम पी अपॉन क्यू में कैसे लिख सकते हैं, जो कि वो वैल्यू रिपीट होती जाएगी तो हमें पता ही नहीं कब एंड होगा उसका, ठीक है, तो उसको हम पी अपॉन क्यू में नहीं लिख सकते, है ना। ये मैंने 2 एग्जांपल लिए थे। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होता है? नॉन रिपीटिंग जैसे कि जो वैल्यू रिपीट नहीं होती वो चलती जाती है, हर बार अलग नंबर आता है उसमें, ठीक है। तो जो मतलब उसका कोई सीक्वेंस नहीं बनता रिपीट होने का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। नॉन रिपीटिंग में जैसे कि एग्जांपल ये मैंने 1 2 8 4 जो भी एक्सेट्रा, ठीक है, ये हमारी कभी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन रिपीटिंग। अब क्या होता है टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग होता है इसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का, ठीक है।
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था नॉन टर्मिनेटिंग का, जो मैंने लास्ट में बताया था वो हमारा मैंने बताया था जो नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मैं रिपीटिंग बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया फर्स्ट पॉइंट, तो 0.666666 जो भी एक्सेट्रा, ठीक है, जो रिपीट हो जाता है ना, जो रिपीट होता जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 0.6 के ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। इसको साइन को हम बार बोलते हैं। तो इसका क्या होगा 6/9, है ना। तो इसका आंसर में क्या आएगा 2.3, है ना। तो ये इजी होता है, काफ़ी इजी मेथड होता है ये। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ मैं, 0.84, है ना, 84 जो भी एक्सेट्रा। अब इसके क्या होगा, इसके हमारे 84 के वैल्यू आ गए हमारे, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे 0.84 को हम कैसे लिखेंगे, तो 84 अपॉन क्या होगा 9, क्योंकि इसमें क्या था, इसमें डेसिमल से पहले एक ही वैल्यू थी तो हमने एक ही बार 9 लिखा, ठीक है। इसमें हमारा डेसिमल से पहले 2 वैल्यू तो हमने डबल 9 लिखा। तो इसको सॉल्व करने का क्या आएगा 28/33, ओके। अब थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम इसी का। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, चलो मैं 9 ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो 9 ही ले देता हूँ, 9 जो भी एक्सेट्रा। तो जो हमारा रिपीट होता जाता है उसको सॉल्व करने की वैल्यू, नॉन रिपीटिंग का तो मैंने बता ही दिया था, जैसे कि डेसिमल से आगे जितनी वैल्यू उनका 0 लगा दो अपॉन में, ठीक है, तो उसको हो जाएगा। अभी क्या था रिपीट का, जैसे कि मैंने बोला इस पर बार लगा दिया हमने, है ना। तो इसका क्या होगा 0.9 पे बार हो गया, तो इसमें कितना हो गए, क्योंकि ये देखो ये इसमें सिंगल वैल्यू रिपीट हो रही है इसमें, है ना। तो इसमें सिंगल वैल्यू रिपीट हो रही है, तो इसमें क्या किया था हमने, ओनली सिंगल वैल्यू 9 अपॉन में लिखा था, ठीक है। इसमें डबल वैल्यू रिपीट हो रही है ना, 2 डिजिट की वैल्यू रिपीट हो रही है, तो इसमें हमने 9 लगाया। इसमें क्या है, इसमें सिंगल है, तो क्या होगा 9/9, तो 9 से 9 हो गया, तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा 1, ठीक है। अब हम करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग। अब हम लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। डेसिमल चलो लिख देता हूँ। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है, जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग को मैंने बताया, जो नॉन रिपीटिंग होता है उसको हम उसमें तो लिख ही नहीं सकते, है ना, P/Q वैल्यू में लिख ही नहीं सकते। जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग बताया, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 0.84321 या फिर 6382, है ना, जो वैल्यू को भी रिपीट ही नहीं होगी, है ना, जो वैल्यू को भी रिपीट ही नहीं होगी तो उसको हम P/Q वैल्यू में कैसे लिख सकते हैं, है ना। जो वैल्यू कभी रिपीट ही नहीं होगी तो उसको हम P/Q वैल्यू में कैसे लिख सकते हैं, तो उसका क्या होगा P/Q नहीं लिख सकते, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा हमारा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।